जोश और हर्षोल्लास का पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर इंसान इस कदर खुशियां मनाने में लगा रहता है कि वो ये भूल ही जाता है कि उसकी पतंग की डोर किसी की जान भी ले सकती है। धारदार चाइनीज मांझा आकाश में उड़ते पक्षियों के लिए घातक बन गए। ऐसे में आकाश में पंछियों को बचाने के लिए एक पशु प्रेमी संस्था ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। बता दें कि हर साल ये कहा जाता है कि चाइना की डोर से पतंग ना उड़ाए क्योंकि इससे पक्षियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। जो ये फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है और ये इसका कैंपेन चल रहा है सेव बर्ड कैंपेन, उसमें मेजोरिटी और बहुत मैनी टाइप्स के स्पीसीज आते हैं। उसमें मेजोरिटी काइट्स होते हैं, पिजन होते हैं, उसमें वल्चर्स भी आते हैं और लार्ज बर्ड भी बहुत सारे आते हैं। उसमें बेसिकली क्या यहाँ पे पूरा है, जब भी एनिमल यहाँ बर्ड्स यहाँ पे आते हैं तो उसको पहले फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद वहाँ पे फर्स्ट एड होने के बाद उसको शिप करते हैं कि अगर पिजन है तो उसको पिजन ओटी की रिक्वायरमेंट है कि फिर दूसरी कोई यानी फॉलोअप की यानी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो काइट है तो और लार्ज बर्ड है तो उसको अगर रिक्वायरमेंट ओटी की है तो मेन ओटी में उसका शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे उसका सर्जरी होता है। उसके बाद उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कब उसका बैंडेजिंग, कब उसका फॉलोअप चाहिए, वो पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है यहाँ पे। जोश और हर्षोल्लास का पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर इंसान इस कदर खुशियां मनाने में लगा रहता है कि वो ये भूल ही जाता है कि उसकी पतंग की डोर किसी की जान भी ले सकती है। धारदार चाइनीज मांझा आकाश में उड़ते पक्षियों के लिए घातक बन गए। ऐसे में आकाश में पंछियों को बचाने के लिए एक पशु प्रेमी संस्था ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। बता दें कि हर साल ये कहा जाता है कि चाइना की डोर से पतंग ना उड़ाए क्योंकि इससे पक्षियों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। जो ये फेस्टिवल यहाँ पे चल रहा है और ये इसका कैंपेन चल रहा है सेव बर्ड कैंपेन, उसमें मेजोरिटी और बहुत मैनी टाइप्स के स्पीसीज आते हैं। उसमें मेजोरिटी काइट्स होते हैं, पिजन होते हैं, उसमें वल्चर्स भी आते हैं और लार्ज बर्ड भी बहुत सारे आते हैं। उसमें बेसिकली क्या यहाँ पे पूरा है, जब भी एनिमल यहाँ बर्ड्स यहाँ पे आते हैं तो उसको पहले फर्स्ट एड देते हैं। उसके बाद वहाँ पे फर्स्ट एड होने के बाद उसको शिप करते हैं कि अगर पिजन है तो उसको पिजन ओटी की रिक्वायरमेंट है कि फिर दूसरी कोई यानी फॉलोअप की यानी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। अगर वो काइट है तो और लार्ज बर्ड है तो उसको अगर रिक्वायरमेंट ओटी की है तो मेन ओटी में उसका शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पे उसका सर्जरी होता है। उसके बाद उसका पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कब उसका बैंडेजिंग, कब उसका फॉलोअप चाहिए, वो पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है यहाँ पे।